Well, hello and welcome students again to my channel. This is me, your English teacher Harsh, and today we are taking the chapter number 2, that is Lost to Spring, the stories of stolen childhood. We have already done the first part, the questions and answers of the first part. Sometimes I find a rupee in the garbage, and today we are taking the important questions and answers of the part 2 of this chapter, that is I Want to Drive a Car. It is a story about a boy related to a Bengal maker family. But before we start the questions and answer section, we should go and remember the summary of the chapter so that we can understand the chapter, and then after that we can answer the questions. तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को, पहले रिमाइंड करते हैं एक तरह से। ये जो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये जो पार्ट है दूसरा लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर का, इसमें एक लड़के की कहानी है मुकेश की, जो फिरोज़ाबाद से संबंधित है। फिरोज़ाबाद अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। राइटर ने तो चैप्टर में ये भी कहा है कि फिरोज़ाबाद में इनफैक्ट इतनी बैंगल्स बनाई जाती है कि इट लुक्स लाइक दे मेक बैंगल्स फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर द वीमेन ऑफ द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया की औरतों के लिए शायद चूड़ियाँ यहीं बनाई जाती है। ये रियलिटी तो नहीं है, लेकिन बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए एग्जैजरेट किया गया है। फिलहाल मुकेश की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि वो बैंगल मेकर फैमिली में पैदा हुआ होता है, और जैसा कि उनके बड़े लोग कहते हैं, उनकी बैंगल मेकर्स फैमिली में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि इट्स अ डेस्टिनी टू बी अ बैंगल मेकर एंड टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज ऑफ बैंगल मेकिंग। हम बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए हैं तो हमें भी बैंगल मेकर ही रहना पड़ेगा, और हमें भी ज़िंदगी भर चूड़ियाँ ही बनानी पड़ेगी। वी कैन नॉट चेंज, वी आर नॉट फ्री टू चेंज आवर प्रोफेशन। ये जो बच्चे हैं इनके बैंगल मेकर्स के, वो डार्क प्लेसेस में काम करने के लिए, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि ये इलीगल है एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स आर कंसर्न, लेकिन कोई देखता नहीं है और उनके लिए कोई आवाज़ उठाता नहीं है। तो दे आर वर्किंग इलीगली, बट दे आर वर्किंग, दे आर स्टिल वर्किंग देयर। ये इलीगल है बच्चों के लिए, लेकिन ये काम करते हैं यहाँ पर। मुकेश जो है राइटर को अपने घर पे लेके जाता है अपना घर दिखाने के लिए, क्योंकि राइटर से काफ़ी जान पहचान हो जाती है मुकेश की, वो बात करती रहती है मुकेश से। तो मुकेश राइटर को अपने घर लेके चला जाता है। वहाँ जाके राइटर देखती है कि वहाँ पर जो कंडीशन है विमेन की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ की महिलाएं जो होती है वो इतने सारे लोगों का काम करती है, प्लस वो बैंगल मेकिंग में भी अपना हाथ बटाती है। और महिलाओं की अगर बात माने तो हमारे घर में हमारे पूर्वज भी बैंगल मेकिंग ही करते थे, हम भी बैंगल मेकिंग ही करते हैं, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कितनी ही पीढ़ियाँ जो आने वाली है, वो सब दे विल ऑल रिलेट टू द बैंगल मेकिंग। उन्होंने क्या किया है, दे हैव टेकन देयर जॉब एज अ लिनिएज। उन्होंने अपनी जॉब को, ये जो काम है चूड़ियाँ बनाने का, उसको एक तरह से लिनिएज के तौर पे ले लिया है। मतलब उनका काम है ये बैंगल मेकिंग का, भले ही आगे से आगे पीढ़ियाँ चलती जाएं, लेकिन वो इस काम को छोड़ेंगे नहीं। यही ये काम है, और कोई उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, और कोई काम उनके पास करने को है भी नहीं। अगर वो चाहें कि ये बैंगल मेकिंग छोड़ के कुछ अच्छा काम करें जिसमें उनके शरीर का इतना नुकसान नहीं हो, उनकी आंखें ख़राब नहीं हो, उनके आई साइट वो लूज़ नहीं करें, तो ये पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को उनकी मदद करनी पड़ेगी, जबकि ये ही उनके खिलाफ जाते हैं। और ये लोग जो हैं, मैंने लिखे यहाँ पर, ये उनको फोर्स करते हैं ये काम करने के लिए, और उनको दबा के रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। दे आर बैरिकेड्स फॉर दैम। मुकेश का ड्रीम क्या है? ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक टू गेट अ बेटर लाइफ। वो क्या करना चाहता है मुकेश? जब राइटर उनसे कहती है कि तुम भी बैंगल मेकिंग ही करोगे और कुछ करना चाहते हो, तो राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, बट ही हैज़ अ ड्रीम टू बी अ मोटर मैकेनिक। हालांकि उसके घर से गैरेज जो है, कार्स का गैरेज, वो काफ़ी दूर है, लेकिन वो पैदल चल के जाएगा। उसके पास व्हीकल नहीं है जाने का, लेकिन वो पैदल चल के जाएगा। बट ही हैज़ डिज़ायर टू बी अ मोटर मैकेनिक, और वो उसका सपना जो है मोटर मैकेनिक बनने का, वो पूरा करके रहेगा। उसकी बातों से ऐसा लगता है और उसकी आंखों की चमक से ऐसा लगता है कि वो शायद मोटर मैकेनिक बन के रहेगा। दैट्स इट फ्रॉम द समरी। तो मुझे लगता है समरी के बाद में, इतना सब कुछ बताने के बाद में, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही हो गया, आपको पूरा चैप्टर याद आ गया होगा, और अब शायद इट विल बी ईजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। सो लेट्स गो एंड लेट्स answer the questions. Okay, let's understand the questions and then we'll try to answer them. Question number first is, what is the city of Firozabad famous for?
फिरोज़ाबाद शहर किसके लिए फेमस है? यू नो ऑल दैट. Firozabad city is famous for its bangle making industries, its glass blowing industries, and it looks that the whole world gets the bangles from the city of Firozabad because they make, the people of Firozabad make bangles in abundance. They make a lot of bangles. Every other family in Firozabad is engaged in bangle making industries. They spend generations after generations working in this industry. तो आंसर तो हो ही गया, वैसे मैंने मुंह से बता दिया, लिखने की ज़रूरत है क्या? चलिए आपको लिख के बता देते हैं. आंसर नंबर 1, the city of Firozabad is famous for its glass blowing industry. The city of Firozabad is famous for its glass blowing industry. Every other family here is engaged in making bangles. It looks like they make bangles for the women of the whole world. The family is here. Have spent generations after generations working in the bangle making industries. Okay, so what is the city of Firozabad famous for? The city of Firozabad is famous for its glass blowing industry. Every other family here is engaged in making bangles. It looks like they make bangles for the whole world, for the women of the whole world. And the families here have spent generations after generations working in the bangle making industries. That's the answer of the question number 1. Question number 2, how is Mukesh's attitude to his situation different from his family? मुकेश का एटीट्यूड, अपनी सिचुएशन क्या है उनकी कि वो बैंगल मेकिंग फैमिली में पैदा हुए हैं, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है अपनी फैमिली मेम्बर्स से. उनके फैमिली मेम्बर्स तो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी भर, उसी धंधे में, बैंगल मेकिंग के धंधे में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं. उनको और कोई आइडिया भी नहीं है उनके पास, और कुछ उनको करना भी नहीं है. लेकिन मुकेश थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड का है. उसको लगता है कि वो शायद अपना जो खुद का ड्रीम है, उसकी खुद की मर्ज़ी का मालिक वो है. वो कहना चाहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मुझे मोटर मैकेनिज्म सीखना है और इसमें जो है अपना करियर बनाना है. I don't want to stick to the bangle making work. So the answer will be, let's see the question again. How is Mukesh's attitude to his situation different from his family? Mukesh's family is involved in making bangles. Mukesh's family is involved in making bangles, but he is not ready to stick
to that profession. Mukesh's family is involved in making bangles, but he's not ready to stick to that profession. He wants to fulfill his dream. His dream is to become a motor mechanic. He wants to be a motor mechanic, although the garage is a long way from his home, but he insists that he will walk. वो पैदल चल के वहाँ चला जाएगा. गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो पैदल चल के वहाँ चला जाएगा. एंड he will be the master of his own. He will be the master of his own. That's it. Question number 3 is, what are the problems while working in the bangle making industries? What are the problems that people working in the bangle making industries face generally? जो bangle making industry में काम करने वाले लोग हैं, बच्चे भी हैं, उनको normally क्या problems आती है while working in the bangle making industries? तो it is very difficult to work. ओके, बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको एडवाइजर्स में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा, टिपिकल इंग्लिश में काफ़ी सारे ऐसे टिपिकल वर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो ईजीएस्ट पॉसिबल इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन टेक इट टू द एग्जामिनेशन. इसलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन the bangle making industry. It is very difficult to work in the bangle making industry. There they get a very high temperature. There they get a very high temperature. They have to work. They have to work near the glass furnaces. There isn't enough air or oxygen. They don't get that much of light there. Actually, they're more familiar to the darkness in comparison to the light. वो अंधेरे में रहने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि they are usual to the darkness. अगर उनको उजाले में लाया जाए तो उनकी आंखें चौंधिया जाएगी, वो उनको कुछ दिखेगा ही नहीं. They are more familiar. They're more familiar to the darkness. They're more familiar to the darkness than the light.
क्योंकि ये आंसर थोड़ा बड़ा है तो लेट्स क्लियर इट फर्स्ट. इसे मैं आगे लिख रहे हैं हम. Let's come forward. The people there work in the light of the flickering oil lamps. They work in the light of the flickering oil lamps. बत्तियाँ वो जो लैम्प्स होती है, तेल से जो जलाई जाती है बत्ती, उसकी रोशनी में वो काम करते हैं. वो जो है वो फ्लिकर करती रहती है, झपझपाती रहती है बार बार. तो उनकी आईसाइट पे प्रॉब्लम होती है, नुकसान होता है उनके आईसाइट को. The people there work in the light of the flickering oil lamps. It results into the loss of their eyesight. The children working there the loss results into the loss of their eyesight. This is a different kind of loss. The children working there, profit, loss. The children working there lose. It's a verb, and that is the noun, loss. The children working there lose their eyesight even before becoming adults. बड़े होने से पहले ही, समझदार होने से पहले ही उनकी आईसाइट वो खो देते हैं. They become, उसी बात को दोबारा लिख रहे हैं, they become blinds. और इतना सब तो हमने लिख लिया, काफ़ी बड़ा आंसर हो गया वैसे, लेकिन काफ़ी सारी बातें हैं लिखने को. एक ज़रूरी बात और रह गई कि they don't get proper education and they don't get the freedom of the childhood while they work in the Bengal making industries. They don't get the proper education. They don't get the chance to go to the schools and enjoy. दोनों ही लाइन्स को मैंने एक में मिक्सअप कर दिया. To go to schools and enjoy their childhood. स्कूल्स में जाके पढ़ाई करना, अपने बचपन को एंजॉय करना, ये सब चीज़ें जो है वो बच्चे मिस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि they are forced to work. They have to work in the Bengal making industries. तो चलिए इसको क्लियर करते हैं. And let's look at the next question. What is the next question? The question number 4. It says, why should the child labor be eliminated and how can it be done? Child labor को
हमारी कंट्री से क्यों हटाया जाना चाहिए। वैसे आपको पता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा चाइल्ड लेबर को ऑलरेडी हटा दिया गया है, प्रतिबंधित है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है कि एक पर्टिकुलर एज से कम के बच्चों को आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। उनको लेबर कराते हैं तो उनको चाइल्ड लेबर कहते हैं, तो नहीं करा सकते उनसे काम। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। the rules made by the governments or by the constitutional amendments are actually not followed। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है कि why should the child labor be eliminated and how can it be done, वास्तव में चाइल्ड लेबर को क्यों एलिमिनेट करना चाहिए, क्यों बंद करना चाहिए, क्यों हटाना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा। Let's see the answer of the question number 4. Let's change the number. Working at the early age, children working at the early age it's a simple thing. Children working at the early age don't get the chance to go to the schools, don't get the chance to get good education, don't get the opportunities to get a proper education, don't get the opportunities to get a proper education, working in some drastic conditions, working in some bad conditions, some drastic conditions affect their health as well। ऐसी बुरी कंडीशंस में वो काम करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। They don't enjoy their lives. They don't enjoy their lives. It's the other thing. It's the other thing. Is the other thing that the government has already banned the child labor. The government has already banned the child labor, but these rules are not being followed in practical. These rules are not being followed in practical. थोड़ा बड़ा आंसर है तो इसको भी हमें मिटाना पड़ेगा, and then we go forward. Sorry for that. Actually, the thing most needed is it is to be in the notice of the people that they're aware of the child labor and they work to restrict it. The people are more likely
more likely are the common people are to be aware of the fact that they have the duty to give the children the proper childhood circumstances they need. The proper childhood circumstances they need. बच्चों को उनका बचपन जीने को दिया जाए, ये कॉमन पीपल को अवेयर होना पड़ेगा इस बारे में, अदरवाइज द रूल्स आर नॉट एक्चुअली बीइंग फॉलोड. They should maintain the need of the children. They should maintain the need of the children being kept. They should maintain the need of the children to be kept out of the hard works in the industries. They should maintain the need of the children to be kept out of the hard works in the industries. That's the answer to the question number 5. So we have done some questions from the second part of the chapter Lost Spring. पहले चैप्टर में से भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और सेकंड में से भी कुछ क्वेश्चंस किए थे. ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ मोर और लेस ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं. उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ चेंज करके मैंने बनाया है, लेकिन जो आंसर्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट और अ लिटिल डिफरेंट. कुछ चीज़ें ऐसी है जो फैक्चुअल होती है, उनको लेना ही पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिनको हम चेंज कर सकते हैं. आई ट्राई टू चेंज देम, और इस तरह से आप आंसर्स करना सीखें. आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.